प्रार्थना पत्रिका शनिवार 20/1/2024। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। पहला कुरिन्थियों 15:3-5। क्योंकि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ उसे मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचाया कि मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा, कि उसे दफनाया गया, कि वह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मसीह अतीत के बहुत समय से मसीह है, जिन्होंने आपको अतीत से मुक्त किया है। अवृत मसीह, जिन्होंने मुक्ति दी है। पूर्ण जीवित मसीह, जो अब आपके साथ है। दूसरे आगमन के मसीह, जो करेंगे आओ और न्याय करो। और मसीह, जो नए स्वर्ग को पूर्ण जीवित करेगा। ईसा मसीह का पुनरुत्थान बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि बाइबल के अनुसार पुनरुत्थान के वास्तविक ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। इसलिए आपको इस अतीत वैज्ञानिक प्रमाण को पकड़कर रखना चाहिए कि ईसा मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई थी, पूर्ण जीवित और उन लोगों का पहला फल बन गया सो जो गए हैं, इस बात से सबूत के तौर पर कि यीशु मसीह है। 3 अभिशाप, शैतान, विपत्तियां और नरक की पृष्ठभूमि केवल उसके नाम से पहले ही टूट जाते हैं। उस नाम से प्रार्थना करने से अवश्य ही कार्य बनेंगे। तुम्हें इन स्पष्ट प्रमाण को धारण करना चाहिए। पहला, वे जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके कारण पर विश्वास नहीं करते थे। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसका अनुसरण करने वालों में कोई भाग गया या पूरी तरह से अविश्वास में बदल गए। यहाँ तक कि जो लोग उस पर विश्वास करते थे वे भी यीशु के शरीर पर तेल लगाने के लिए कब्र पर गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि मसीह कौन थे। उस बिंदु तक क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि मनुष्य पूर्ण जीवित नहीं हो सकता। वे इस बात की पुष्टि करने गए कि यीशु क्रूस पर पूरी तरह से मर गए थे। इसके अलावा ये नहीं मानते थे कि पूर्ण स्थान चिकित्सक का विज्ञान पूर्ण के असंभव था। दूसरा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और साक्ष्य। यीशु वास्तव में पूर्ण जीवित हो गए। यहूदी लोगों ने चोरी सिद्धांत, मत्ती भ्रम सिद्धांत और बेहोशी सिद्धांत में उसके पुनरुत्थान का योगदान देकर इस तथ्य को तोड़ दिया। हालांकि यीशु का पुनरुत्थान एक ऐसी घटना जिसकी भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी, खाली कब्र और इसे देखने वाले लोगों द्वारा सिद्ध की गई थी। अपने पुनरुत्थान के प्रमाण के रूप में यीशु अभी भी आप में शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान का परिणाम। मसीह का आनंद लेकर भविष्य देखा जा सकता है। प्रेरितों 2:17। इसके अलावा मसीह के प्रमाण सामने आते रहते हैं। प्रार्थना के माध्यम से पौल ने बस उस नाम का आनंद लिया जो सब कुछ उसके नियंत्रण में लाता है और रोम पर विजय प्राप्त की। फिलिपियों 3:21। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। इब्रानियों 13:8। आपको यह याद रखना चाहिए कि शैतान चर्च पर हमला करता है। उसने यहूदी धर्म, मध्यकालीन चर्च और यहाँ तक कि अनुदिक चर्च पर भी कब्जा कर लिया है। मसीह के माध्यम से आपके पूर्ण उत्तर तक पहुँचने से न केवल सब कुछ समाप्त हो जाएगा, आप चर्च और दुनिया को बचाने के सक्षम हो। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मसीह को भेजने के लिए धन्यवाद। क्या मैं ऐसा गवाह बन सकता हूँ जो हर दिन मसीह के पुनरुत्थान का अनुभव करता है? उस नाम का उपयोग करने और आनंद लेने में मेरी सहायता करें, जो स्वर्गीय सेनाओं को प्रेरित करता है और शैतान को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।